हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोम्या इंग्लिश क्लासेस। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे वीडियो लेक्चर में हम प्रोनाउंस के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन, उसके काइंड्स के बारे में पढ़ा। आज का वीडियो लेक्चर भी हम पर्सनल प्रोनाउन के डिफरेंट रूल्स को मेंशन करेंगे। आज हम देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू पर्सनल प्रोनाउन। तो देखते हैं। इससे पहले हमने 2 रूल जो थे वो प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए थे। आज जो रूल है दैट इज़ मोर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स। सो आप बहुत ध्यान से देखिएगा और इन्हें नोट डाउन करते रहिएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होंगे। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 3, यूज़ एंड रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के मोस्ट यूज़फुल रूल्स। सबसे पहले देखते हैं, कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ तभी होता है जब कलेक्टिव नाउन का यूज़ यूनिट की तरह ना होकर डिवाइड और सेपरेट हुआ हो। सबसे पहले बात तो आप सभी को पता होगा कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो बहुत सी चीज़ों से मिलके बनते हैं, लेकिन वो एक यूनिट का बोध कराते हैं। यानी उनसे एक यूनिट के बारे में पता चलता है कि ये, जैसे कि फ्लीट है जहाज़ों, बहुत सारे जहाज़ों का एक समूह, उसे फ्लीट कहा जाता है। कैटल्स, जिसमें बहुत से पशुओं का एक समूह होता है, उसे कैटल कहा जाता है। इसी तरह से आर्मी, बहुत सारे सोल्जर्स के समूह को आर्मी। तो दैट इज़ अ कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन है तो उसके साथ प्लूरल प्रोनाउन ही यूज़ होगा, ओके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो कलेक्टिव नाउन है वो एक यूनिट का बोध ना कराकर सेपरेट व्यूज़ यानी सेपरेट चीज़ों का बोध उससे होता है। जिस तरह से कई बार हम सेंटेंस को पढ़कर उसका जो सेंस निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें यूनिट का भाव ना आकर डिफरेंट चीज़ों का भाव आया है। आइए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये रूल कहता है कि कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ उसी कंडीशन में होगा जब वो कलेक्टिव नाउन किसी यूनिट का बोध ना कराकर डिवाइडेड और सेपरेट चीज़ों का बोध करा रहा है। यानी कि वो एक पूरी यूनिट का बोध ना कराकर अलग अलग चीज़ों का बोध करा रहा है। जैसे कि आइए एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, द क्रू रिवोल्टेड एंड मर्डर्ड इट्स कैप्टन। क्रू ने विद्रोह किया। क्रू यहाँ किसके लिए आया है? जनता के लिए या लोगों के लिए, पब्लिक के लिए। द क्रू, जिसे भीड़ भी कहा जाता है, द क्रू रिवोल्टेड, क्रू ने विद्रोह किया, एंड मर्डर्ड इट्स कैप्टन। ओके, तो यहाँ क्रू जो है वो अलग अलग व्यक्तियों का बोध हो रहा है यहाँ क्रू से, ना कि एक पूरी यूनिट का, ना कि एक पूरी भीड़ का, बल्कि उस भीड़ में जितने लोग शामिल हैं उन एक लोगों का यहाँ सेंस निकल रहा है। द क्रू रिवोल्टेड, जनता ने विद्रोह किया और अपने कैप्टन को मर्डर्ड कर दिया यानी मार दिया। सो द क्रू रिवोल्टेड एंड मर्डर्ड इट्स कैप्टन। तो यहाँ क्रू के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ हुआ है? इट्स एक प्रोनाउन है जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। इट्स एक पजेसिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। ओके, सो क्रू, अगर द क्रू से हम एक पूरी का यूनिट का भाव निकलता तो यहाँ पर डियर का यूज़ होता, THEIR। लेकिन यहाँ एक पूरी यूनिट का भाव ना आकर एक सेपरेट चीज़ों का भाव आ रहा है, यानी कि
ओके, सेपरेशन का भाव आ रहा है। द क्रू रिवॉल्टेड एंड मर्डर्ड इट्स कैप्टन। तो इस सेंटेंस में इट्स इसीलिए आया है। इट्स क्या है? इट्स एक सिंगुलर प्रोनाउन है। इट्स एक सिंगुलर प्रोनाउन है और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज कब करेंगे हम कलेक्टिव नाउन के साथ? जब किसी सेंटेंस में यूनिटी का भाव ना आकर यानी कलेक्टिविटी का भाव ना आकर डिवाइड और सेपरेशन का भाव आ रहा है, तो वहाँ हम कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये एक फर्स्ट जो मैंने एग्जांपल दिया। आइए हम दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। After 3 days, the jury gave its verdict. Okay. अब jury जो है that is collective noun. Okay. jury होता है बहुत से जजों का एक समूह जिसमें बहुत से जज मिलकर एक ज्यूरी बनाते हैं। तो द ज्यूरी क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। ओके, नाउ कलेक्टिव नाउन अगर होगा तो उसके लिए अब देखिए द आफ्टर 3 days द ज्यूरी गेव इट्स जो है एक प्रोनाउन है दैट इज सिंगुलर प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है? ये ज्यूरी के लिए आया है क्योंकि जो ज्यूरी है उस इस सेंटेंस में ये भाव दे रहा है डिवाइडेड यानी सेपरेशन का, कि एक पूरी ज्यूरी का ये निर्णय नहीं है बल्कि इसके हर एक सदस्यों का ये वर्डिक्ट है। समझ में आया? जब ये हर सदस्य के बारे में बता रहा है, प्रत्येक सदस्य को मेंशन कर रहा है, तो ये अपने साथ सिंगुलर प्रोनाउन को लेगा। लेकिन जब ये एक यूनिट के रूप में डिसीजन दे रहा है, वर्डिक्ट दे रहा है, तो इसके साथ प्लूरल प्रोनाउन यूज होता। तो उसके साथ क्या यूज होता? डियर, PHEIR। लेकिन सिंगुलर प्रोनाउन का यूज तभी होता है जब कलेक्टिव नाउन का यूज किसी यूनिट की तरह ना हो। ओके, तो आई थिंक कि आपको ये अच्छे से रूल समझ में आया होगा। अब हम इसका थर्ड वाला एग्जाम्पल देते हैं। द फ्लीट जो है एक कलेक्टिव नाउन है। अच्छा, फ्लीट किसे बोलते हैं? फ्लीट होता है बहुत से शिप्स का एक ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ शिप। ठीक है, तो जहाजों के एक समूह को फ्लीट बोला जाता है। द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन यानी अपनी मंजिल तक। जो फ्लीट है वो अपनी मंजिल तक 1 महीने में पहुंचेगा। ओके, सो इट्स डेस्टिनेशन, यहाँ जो इट्स आया है वो किसके लिए आया है? फ्लीट के लिए। ओके, और यहाँ पर जो फ्लीट है वो पूरा एक यूनिटी का भाव ना देकर यहाँ अलग अलग जहाज़ों की बात हो रही है कि अलग अलग जहाज़ मिलकर कब तक अपनी डेस्टिनेशन पर 1 मंथ में पहुँच जाएंगे। तो ये जो रूल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। रूल है क्या? दैट इज कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर प्रोनाउन का यूज तभी होगा जब कलेक्टिव नाउन का यूज यूनिट की तरह ना होकर डिवाइड और सेपरेट हुआ हो। अगर कलेक्टिव नाउन जो है वो एक यूनिट के रूप में आ रहा है सेंटेंस में, तो उसके साथ जो प्रोनाउन यूज होगा दैट विल बी प्लूरल प्रोनाउन। सो आपको ये रूल कैसा लगा, समझ में आया? इसे नोट डाउन कीजिए और बढ़ते हैं अगले रूल नंबर 4। अब हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन को यूज करने का रूल नंबर 4। जब 2 या 2 से अधिक नाउन एंड से कनेक्ट हो, एंड क्या है? एक कंजंक्शन। तो जब 2 नाउन हैं और वो दोनों नाउन एंड से कनेक्ट हो रही हैं या उन्हें एंड के द्वारा जोड़ा जा रहा है, तो उनके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो प्लूरल फॉर्म का प्रोनाउन होगा। यानी कि सिंपली मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब 2 नाउन को हम एंड के द्वारा कनेक्ट करते हैं, उन्हें जोड़ते हैं, तो उनके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा सेंटेंस में वो प्लूरल फॉर्म का होगा क्योंकि इसमें 2 नाउन्स आई हैं। जैसे कि आइए समझते हैं इस एग्जाम्पल से। राम
and Mohan went to their school. ओके, यहाँ पर राम और मोहन दो नाउन हैं और बीच में एंड आया है, यानी इन्हें कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, इन्हें संयुक्त करने के लिए एंड कंजंक्शन का यूज़ किया गया है। तो अगर दो नाउन के बीच में एंड का यूज़ किया गया है तो उनके लिए यूज़ होने वाला प्रोनाउन, ओके, यहाँ डियर जो है एक प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन है जो कि एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो इन दोनों के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो प्लूरल फॉर्म का होगा। देखिए, जब दो या दो से अधिक नाउन एंड के द्वारा जुड़े होते हैं तो उनके लिए जो प्रोनाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म का यूज़ होता है। और इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सुरेश एंड हिज फैमिली हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। सुरेश और एंड से जुड़ा है, सुरेश और उसकी फैमिली ने अपना काम पूरा कर लिया है। तो सुरेश एंड हिज फैमिली, यहाँ सुरेश एंड हिज फैमिली को जोड़ने वाला वर्ड है एंड, यानी कि अगर दो नाउन एंड से जुड़ी हैं तो इनके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा, सो देयर इज अ प्रोनाउन, वो कैसा होगा, प्लूरल फॉर्म का। ओके, अगर यहाँ पे सपोज कीजिए ये दो नाउन नहीं होती, सिर्फ एक ही नाउन होती, राम, ओके, राम वेंट टू हिज स्कूल, तो राम जो है उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हम एज ऑब्जेक्ट, हिज, बिकॉज राम इज अ बॉय, तो राम के लिए हिज प्रोनाउन यूज होता। ओके, लेकिन यहाँ पे टू नाउन कनेक्ट है, एक तो राम और एक मोहन, टू नाउन कनेक्ट है एंड से, तो इन दोनों के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो प्लूरल फॉर्म का प्रोनाउन ही यूज़ होगा। सो यहाँ पर डियर को एज अ प्रोनाउन यूज़ किया गया है। इसी तरह से इसमें सुरेश एंड हिज फैमिली हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, अगर खाली सुरेश होता तो सुरेश एक मेल है तो उसके लिए हिज यूज़ होता। सो आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी दो या दो से अधिक नाउन को एंड के द्वारा कनेक्ट किया जाता है तो प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म का यूज़ होता है। नाउ मूव ऑन द रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है और जैसे कि रूल नंबर 4 में मैंने आपको बताया कि टू सिंगुलर नाउन्स को व्हेन वी कनेक्टेड विद एंड तो उनके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा सेंटेंस में वो सिंगुलर फॉर्म का होगा। लेकिन नाउ इन दिस रूल जब दो सिंगुलर नाउन अगर वो एंड से कनेक्ट हैं, ये जो रूल है बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, जब दो सिंगुलर नाउन जो हैं वो एंड से कनेक्ट हुई हैं और उन नाउन से पहले ईच और एवरी का यूज़ हुआ है, जब दो नाउन से पहले ईच और एवरी वर्ड का यूज़ हुआ है, दैट दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव। ओके, सो अगर ईच और एवरी का यूज़ हुआ है तो उनके लिए प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज़ होगा। आइए इन्हें हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन हिज प्लेस। ओके, एवरी सोल्जर, सोल्जर और सेलर ये दो नाउन हैं, इनसे पहले लेकिन एवरी वर्ड यूज़ हुआ है, तो इससे क्या सेंस निकलता है कि यहाँ हर एक सोल्जर की अलग अलग से बात हो रही है, हर एक सेलर की यहाँ अलग अलग से बात हो रही है, तो यानी कि इसको सिंगुलर वर्ड के तौर पे लिया जाएगा इसे भी। तो इनके साथ जो वर्ब होगी वॉज, वो भी सिंगुलर फॉर्म की यूज़ हुई है और जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म का यूज़ होगा। तो यहाँ इन दोनों ही नाउनों के लिए हमने हिज प्लेस लिखा है, तो हिज जो है वो एक सिंगुलर पजेसिव प्रोनाउन है। तो देखिए, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन हिज प्लेस, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये रूल आपको ज़रूर जो है बहुत ही कंफ्यूज कर देंगे अगर जब आप आगे चल के इनको पढ़ेंगे। तो अभी से आपको ये रूल आने चाहिए, इन्हें नोट डाउन करते रहिए मेरे साथ।
इसी तरह से सेकंड एग्जांपल हम समझते हैं। ईच ऑफिसर एंड ईच क्लर्क हैज़ जॉइंड हिज ड्यूटी। अब यहाँ ऑफिसर और क्लर्क होता, ओके, ईच को छोड़ दीजिए, अगर ईच नहीं होता सिर्फ ऑफिसर एंड क्लर्क होता तो वो फिर प्लूरल में हो जाता, फिर तो वर्ब भी प्लूरल आती और आपका प्रोनाउन भी प्लूरल हो जाता। लेकिन क्या है कि हमने नाउन से पहले ईच और एवरी को यूज़ किया है, तो यानी कि ये सेपरेशन की अलग अलग व्यक्ति की बात कर रहा है, तो उसके लिए हमें यहाँ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ किया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, आप इसे लिख सकते हैं। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्ट हों, दोनों एंड से कनेक्ट हैं, हाँ, और उन नाउन से पहले ईच और एवरी का यूज़ हुआ हो तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। यानी हम देखेंगे कि नाउन से पहले अगर ईच और एवरी वर्ड का यूज़ हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि ये नाउन कैसी है, सिंगुलर, और इनके साथ हमें वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करनी है और प्रोनाउन भी उनके साथ सिंगुलर यूज़ होगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, आप इसे नोट डाउन कीजिए। तब तक हम अगले पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करने के रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 है, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन को हम, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन को हम, ध्यान से सुनिएगा, और और ईदर और, नीदर नोर, इन 3 कंजंक्शन से, किस किस से, और, ईदर और, नीदर नोर से कनेक्ट करते हैं, यानी इन दो या दो से अधिक नाउन को हम और से, ईदर और, नीदर नोर से जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उनके लिए जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे सेंटेंस में वो कैसा होगा, सिंगुलर प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। जैसे कि आइए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। राम और श्याम should deposit his dues। अब आप देखेंगे कि इस पूरे सेंटेंस में his प्रोनाउन का यूज़ हुआ है, ओके, जो हमें ये दिखा रहा है कि his सिर्फ एक के लिए ही आएगा, he के लिए his आता है, लेकिन यहाँ दो लोगों का नाम है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि यहाँ एक ही पर्सन की बात हुई है, क्योंकि यहाँ पे और आया है, और क्या बताता है कि या तो राम या श्याम, ये दोनों की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है राम और श्याम, यानी या तो राम या श्याम शुड डिपॉजिट हिज ड्यूज, राम और श्याम को अपनी ड्यूज डिपॉजिट करने चाहिए, ओके। अगर यहाँ पे और ना आकर एंड से ये कनेक्ट होता, किससे, एंड से अगर कनेक्ट होता तो यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो प्लूरल होता, कौन सा, दियर, THEIR, दियर ड्यूज हो जाता, लेकिन यहाँ हम और से इसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे रूल में क्या है, अगर दो नाउन और से, ईदर और से या नीदर नॉर से कनेक्ट है तो उनके लिए यूज़ होने वाला जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर होगा, यानी कि ये एंड से कनेक्ट नहीं है बल्कि ये और से कनेक्ट है, राम और श्याम, ओके, शुड डिपॉजिट हिज ड्यूज। अब अच्छे से समझ गए होंगे कि सेंटेंस में अगर और आया है तो ये आने वाला जो प्रोनाउन है सेंटेंस में वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, लेकिन अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं कि राम एंड श्याम तो हमें पता चल रहा है कि दो लोगों की बात हो रही है, दो या दो से अधिक लोगों की बात हो रही है, तो अगर दो या दो से अधिक नाउन है वो एंड से कनेक्ट होंगी तो आने वाला प्रोनाउन जो होगा वो प्लूरल फॉर्म का होगा, लेकिन अगर ये और से कनेक्ट है, राम और श्याम, तो यहाँ आने वाला जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर फॉर्म का होगा। इसी तरह से और के अलावा ईदर और का मतलब या तो ये
या फिर वो। जैसे कि इसे हम समझते हैं, ईदर रमेश और गणेश लॉस्ट हिज पर्स। यहाँ हिज का यूज हुआ है, यानी कि यहाँ दोनों की सेपरेट सेपरेट बात हो रही है कि ईदर रमेश। इसका सेंस समझिए, इस सेंटेंस के भाव को आप समझिए, सेंस को समझिए, उसके बाद आप प्रॉपरली यूज करना प्रोनाउन का सीख पाएंगे। कि ईदर रमेश, या तो रमेश ने या फिर और गणेश, या तो रमेश या फिर गणेश ने अपना पर्स खो दिया। समझे? ईदर रमेश और गणेश लॉस्ट हिज पर्स। तो हिज जो है वो सिंगुलर फॉर्म का प्रोनाउन है, आप भी जानते हैं। और हिज कब आएगा? जब किसी एक पर्सन की बात हो रही है। ओके, जब बहुत सारे इन दोनों की बात होती तो यहाँ पर दियर आता, THEIR, दियर पर्स। लेकिन यहाँ ईदर और से ये जुड़ा हुआ है, यानी कि एक एक चीज़ की बात यहाँ की जा रही है कि या तो रमेश या गणेश ने अपना पर्स खो दिया है। तो यहाँ दियर नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? ईदर रमेश और गणेश लॉस्ट हिज पर्स। हिज का यूज हुआ है, यानी सिंगुलर प्रोनाउन का यूज यहाँ पर किया जाएगा, जिस तरह से यहाँ सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। आइए थर्ड वाले ईदर और को हमने देखा। सबसे पहले हमने और के यूज को देखा, उसके बाद हमने ईदर और के यूज को देखा। अब हमारा जो लास्ट है वो है नीदर नॉर। नीदर नॉर। नीदर नॉर का अर्थ क्या होता है कि ना तो ये और ना वो। ठीक है, तो इसे हम सेंटेंस में यूज करके सीखते हैं। नीदर राम नॉर श्याम। ना तो राम ने ना ही श्याम ने हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। अभी तक अपना कार्य पूरा किया है। ना तो राम ने ना श्याम ने अपना काम पूरा किया है। नीदर राम नॉर श्याम, यानी प्रत्येक की अलग अलग से बात हो रही है। यहाँ राम की भी बात हो रही है, यहाँ श्याम की भी। दोनों को ज्वाइंट करके बात नहीं हो रही है, दोनों को सेपरेट करके बात हो रही है। इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे। समझ में आ गया कि यहाँ हिज का यूज क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ इन दोनों की सेपरेटली बात हो रही है। इसी तरह से जो ये रूल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, आप इसे नोट डाउन कीजिएगा कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन है, अगर वो और, ईदर और एंड नीदर नॉर से कनेक्ट हैं, देन द प्रोनाउन शुड बी सिंगुलर। ओके, द प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर देयर। जैसे कि हमने एग्जाम्पल से समझा, राम और श्याम शुड डिपॉजिट हिज ड्यूज। इसी तरह से ईदर राम और गणेश लॉस्ट हिज पर्स। नीदर राम नॉर श्याम हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। तो आई होप कि आपको ये रूल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड 7 इम्पॉर्टेंट रूल इज जब एक प्लूरल और एक सिंगुलर नाउन और या नॉर से कनेक्ट होते हैं, इस रूल को आप बहुत ही ध्यान से समझिए। यानी अभी तक हमने बताया कि जब दो सिंगुलर नाउन जो हैं ईदर और नीदर नॉर से कनेक्ट होते हैं, लेकिन इस रूल में कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। वो क्या है? जब एक प्लूरल नाउन, जब एक नाउन तो प्लूरल हो और एक नाउन सिंगुलर हो, हाँ, तो अगर वो और से और नॉर से कनेक्ट हैं, यानी कि अगर उनको जोड़ने के लिए और या नॉर का यूज़ किया गया है, एक नाउन प्लूरल है, एक नाउन सिंगुलर है, तो उनके लिए सेंटेंस में प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ होगा। मान लीजिए कि ईदर के बाद जो नाउन आएगी वो सिंगुलर फॉर्म की होगी, लेकिन और के बाद जो नाउन होगी वो प्लूरल की होगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल से कि ये रूल आखिर क्या कहता है। ईदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स, या तो प्रिंसिपल या फिर टीचर्स। यहाँ टीचर्स आया है यानी प्लूरल है,
तो ये जो नाउन है ये प्लूरल है, ये नाउन जो है ये सिंगुलर है। तो इन दोनों को और से जुड़ा हुआ है, ये प्लूरल नाउन जो है ये और से जुड़ी हुई है। तो इन नाउन्स के लिए कौन सा यूज़ किया जाएगा? प्लूरल प्रोनाउन, दैट इज दियर, दियर ड्यूटी। ईदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स फेल्ड इन दियर ड्यूटीज। प्रिंसिपल और टीचर्स दोनों ही अपनी ड्यूटी में फेल हो गए। सो यहाँ जो दो नाउन है वो और से कनेक्ट है, लेकिन एक नाउन प्लूरल है, एक नाउन सिंगुलर है, तो उनके लिए प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ होगा। इसी तरह से ये सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीदर टीचर, नीदर के बाद तो हमें पता है कि सिंगुलर नाउन आएगी, नॉर स्टूडेंट्स, ना तो टीचर ना ही स्टूडेंट्स हैव डन दियर वर्क। यहाँ पे अब आपको हिज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ एक आदमी की बात नहीं हो रही है। यहाँ आप जब सेंटेंस को पढ़ेंगे तो सेंटेंस में अपने आप सेंस निकल के आएगा कि यहाँ एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो उनके लिए प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ यहाँ हुआ है। और यहाँ भी प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। ईदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स फेल्ड इन दियर ड्यूटी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, इसे आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि जो स्टूडेंट है मोस्टली इस रूल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो बिल्कुल क्लियर ये रूल होना चाहिए, जब दो नाउन सिंगुलर फॉर्म में हैं और वो और से जुड़ी हुई है तो उनके लिए सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ होगा। लेकिन जब एक नाउन प्लूरल फॉर्म की है और एक नाउन सिंगुलर फॉर्म की है, तो उनके लिए प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ होगा। तो अभी तक जितने भी रूल मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं, सारे रूल आपको क्लियर होने चाहिए। कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? अगर आपको मेरा आज का प्लूरल और पर्सनल प्रोनाउन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स के जो वीडियो है वो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें इससे फ़ायदा हो सके। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।